वो ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टरों के साथ भी सीधा नहीं हुआ। मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी ने उसको सीधा किया। जैसे ही सीधा किया तो आपको पता है कि मौके पर उस टाइम पर तो नीसू देशवाल की मौत हो गई थी। आनंद नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, मुद्दा यह है कि नीसू देशवाल, जिनकी उम्र 22 से 23 साल का वो लड़का था, और ट्रैक्टर के साथ एक हादसा हो जाता है। जिस टाइम पर वो स्टंट करने लग रहे थे, पानीपत का गांव जो कुराड़ है, कुराड़ गांव का रहने वाला नीसू देशवाल जमुना नदी के ऊपर अक्सर जाता था। वहाँ ट्रैक्टर के साथ एक जो उसके दोस्त होते थे, 3-4 ट्रैक्टर के साथ वो अक्सर वहाँ जा करके वीडियो शूट करता था। कई साथी सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि नीसू देशवाल ये गलती नहीं करता तो बच जाता। इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है और बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जब किस्मत में मौत लिखी हुई होती है तो कोई कुछ भी कर ले, तो जो मौत आनी है वो उस टाइम पर आती ही है। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई स्टंट नहीं कर रहा था नीसू देशवाल। कई सालों से उनको एक शौक था कि मुझे स्टंट करने हैं, ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करवाने का, ट्रैक्टरों को रेस लगाने का, ट्रैक्टरों के साथ टोचन करने का, अलग अलग ट्रैक्टरों के साथ। उससे पहले उनके पास जॉन डियर था, अलग अलग ट्रैक्टर उन्होंने रखे हैं। अभी जो स्वराज का जो कंपनी का जो ट्रैक्टर था, इन्होंने ये भी लिया था। और कह रहे हैं कई साथी कि जो ये ट्रैक्टर था, स्वराज कंपनी का जो ट्रैक्टर है, ये उसके लिए बैड लक साबित हुआ। उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई जब से उन्होंने ट्रैक्टर लिया। ये उसके लिए दुर्भाग्य था कि उसने वो ट्रैक्टर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ साथी कह रहे हैं कि एक नट है, जैसे मड गार्ड के ऊपर जो नट होते हैं, मड गार्ड के साथ जो लगे होते हैं, वो कह रहे हैं कि वहां से जो नट है वो टूट गया। टूटने की बजाय जो ट्रैक्टर है वो नीसू देशवाल के ऊपर आ गिरा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथी हैं, यूट्यूबर साथी, उन्होंने वहाँ जो मौका वारदात के ऊपर जो वहाँ जो नीसू देशवाल की जो मौत हुई थी, वहाँ पर गए थे। वो उन्होंने वहाँ पर एक मूली की खेती जो करने वाला जो किसान है, जिनके पास वहाँ एक जेसीबी वाला भी था, उन्होंने बताया, जो ताऊ जी हैं, जो बुजुर्ग किसान है, वो बताने लग रहे थे कि 2 दिन पहले भी जो नीसू देशवाल है इस नदी पर यहाँ आए थे अपने साथियों के साथ। 2-3-4 ट्रैक्टर और थे और वो अक्सर वीडियो शूट करते थे। ताऊ जी ने बताया कि एकदम अचानक से जब किसी की भी मौत हो जाती है तो स्वाभाविक ही बात होती है कि हाहाकार वहां पर मच जाती है। क्योंकि चोट लगना अलग बात है, एक्सीडेंट होना ये अलग बातें हैं, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट के दौरान यदि किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ स्वाभाविक ही बातें हैं, हाहाकार मच जाना या फिर भगदड़ मच जाना, हर किसी के हाथ पांव फूल जाना। किसी को ये नहीं समझ में आता कि अब करें तो करें क्या। क्योंकि जैसे ही वो ट्रैक्टर के जब वो नट टूट जाते हैं और वो ट्रैक्टर उसके ऊपर गिर जाता है, तो जो पीछे म्यूजिक सिस्टम होता है उसके बीच में, और वो जब वो नीसू देशवाल है, वो आगे का जो ट्रैक्टर स्टेयरिंग है वो उसके ऊपर ऐसे वो गिर जाता है ऊपर से। बताया जा रहा है कि ताऊ जी ने जो बताया, जो वो खेत के पड़ोसी है वहाँ पर जो मूली की खेती करते हैं, उनका गांव भी कुराड़ गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही जो ट्रैक्टर ऊपर से गिरता है, टूट करके जो गिर जाता है ऐसे, तो स्टेयरिंग भी नीसू देशवाल की छाती के ऊपर जैसे मुड़ जाता है। उसकी गर्दन है वो, तो उसके ऊपर तो वो बाकी का जो वजन है वो गिर जाता है। वहीं पर मौके पर ही कुछ ही सेकंडों में नीसू देशवाल है भाई दम तोड़ देता है। क्योंकि इतना वजनदार जो ट्रैक्टर है, फिर ऊपर से मॉडिफाई करवा रखा है। काफ़ी साथियों के कमेंट लगातार ये आए कि भाई जो ट्रैक्टर है वो खेती करने के लिए होता है, ट्रैक्टर वजन ढोने के लिए होता है, ट्रैक्टर का जो काम है उसके साथ वही करना चाहिए, मॉडिफाई करवा करके। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम लगवाइए, मॉडिफाई करवाइए, लेकिन आवर यदि आप कोई भी काम करते हैं, यदि जैसे बाइक होती है, एक स्पीड निर्धारित की गई है, उस स्पीड पर आप चलाइए। आप स्टंट न करें। आप ऑन रोड जब चला रहे हैं, कई कई लड़के भी हमने देखे हैं, कई लड़कियां देखी हैं कि स्टंट करती हैं, खुद तो मरते हैं, वो दूसरों को मरवा देते हैं। कई कार चालक हैं, वो क्या करते हैं,
वो फुल स्पीड में, कोई 120 की स्पीड में, कोई 155 की स्पीड में। पीछे 152D का नेशनल हाईवे का एक हादसा था कि लगभग 80 से 90 लाख रुपए की गाड़ी, और उन्होंने 220 की स्पीड में, लगभग 200 की स्पीड में उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको भगाया। आगे से एक ट्रक था, ट्रक में सीधे टक्कर लगी। 80 लाख रुपए की गाड़ी में 4 जो लड़के थे, एक भी नहीं बच पाया, चारों की मौके पर ही मौत हो गई। और वो जो 80 लाख रुपए की जो गाड़ी थी वो खील की तरह ऐसे ऐसे बिखर गई। और फिर भी पता नहीं भाई, इस प्रकार के उदाहरण जो लोग देते हैं, कमेंट भी करते हैं कि भाई इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के साथ मॉडिफाई करवाना अच्छी बात है, म्यूजिक सिस्टम लगवाना ठीक है, लेकिन ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए साथियों। अब आपको बताने लग रहा था कि नीसू देसवाल की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि 6 महीने का उनका एक बेटा है। भाई उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरा जो पानीपत जिले का जो पूरा कुराड़ गांव है, 2 दिनों से रोटी तक नहीं खाई है किसी ने। कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में, चूल्हा यानी कहते हैं किसी का तोवा नहीं चढ़ा है। इस प्रकार की बातें जो बातचीत कर रहे हैं, गांव के लोगों को काफी दुख है, दुख की लहर। और ये स्वाभाविक की बातें हैं भाई। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आपके शहर का कोई भी इस प्रकार के साथ कोई लड़का यदि किसी हादसे जो जिसकी आप वीडियो देखते थे, क्योंकि 6 महीने 6 महीने पहले यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर काफी एक्टिव नीसू देसवाल हुआ था। उससे पहले भी हालांकि वो एक्टिव था, लेकिन 6-7 महीने से सोशल मीडिया के ऊपर भाग्य और किस्मत ने इतना साथ दे रखा था कि उनकी प्रत्येक वीडियो मिलियंस में जाती थी। इंस्टाग्राम के ऊपर 13 लाख फॉलोवर है, यूट्यूब के ऊपर अब 13 से 10 बल्कि 14 लाख हो गई। कल उनके 8 लाख फॉलोवर थी इंस्टाग्राम के ऊपर, आज उनके करीबन 10 लाख फॉलोवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये जो व्यूअरशिप थी उनकी किस्मत के साथ, भाग्य के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी जो स्टंट करने का जो तरीका था, लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन नहीं पता था, खुद नीसू देसवाल को भी काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये गलती न करता तो बच जाता। भाई स्टंट करने का उनका शौक था, और जब हर रोज कोई स्टंट करता है, हर दूसरे दिन स्टंट करता है, हर रोज मौत को चुनौती, मौत को चेतावनी दे देता है, तो वो 1 दिन बच जाएगा, 2 दिन बच जाएगा, 3 दिन 10 दिन भी बच जाएगा। लेकिन जिसका कार्य ही स्टंट करना है आगे से आगे, हर रोज जो मौत को ही चकमा देने लग रहा है, तो स्वाभाविक की बात है कि इस प्रकार के स्टंट करने से तो मौत एक न एक दिन आएगी ही। क्योंकि जब कोई हर रोज यदि किसी ने गाड़ी चलानी है, यदि सेफ तरीके से, सेफ्टी से यदि चलाता है तो ठीक है। यदि कोई भी वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली यदि कोई गलती करता है, तो कब तक भाग्य और किस्मत साथ देगा। एक न एक दिन तो मौत जो है वो आनी ही है। तो साथियों, मैं जो आपको बताने लग रहा था कि ताऊ ने भी बताया था, जो बुजुर्ग किसान वहाँ जो खेती करते हैं उसने बताया कि भाई एक हद होती है रिस्क लेने की। उसने नीसू देसवाल ने, तो ताऊ जी बताने लग रहा है कि भाई हद से भी ज्यादा जो रिस्क है वो उस दिन लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 ट्रैक्टरों के साथ, जो ट्रैक्टर नीसू देसवाल जिस ट्रैक्टर के ऊपर था, जो ट्रैक्टर टूट गया था, वो ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टरों के साथ भी सीधा नहीं हुआ। मौके पर जेसीबी बुलानी पड़ी, और काफी मशक्कत के बाद जेसीबी ने उसको सीधा किया। जैसे ही सीधा किया तो आपको पता है कि मौके पर उस टाइम पर तो नीसू देसवाल की मौत हो गई थी। आनन फानन में जो वहां नजदीकी लोग थे, जो उसके साथी थे, वो उसको ले गए हॉस्पिटल में, लेकिन जाते ही वो तो डॉक्टर ने, वो तो वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वगैरह हुई, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन साथियों, मेरा तो यही निवेदन है कि कोई भी इस प्रकार के स्टंट न करें। चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास बाइक है, चाहे आपके पास कोई भी बड़ा साधन है, या फिर ट्रैक्टर है, ठीक है, अच्छी बात है। अपने साधन को, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाना एक अच्छी बात है। सुंदर लगे, जिस साधन के ऊपर आप चलते हैं, जिस साधन को आप अपनी रोजी रोटी मानते हैं, उसका सुंदर दिखना, उसका ध्यान रखना, ये आपका नैतिक फर्ज भी बनता है। लेकिन ये नहीं है कि आप हर रोज भाई इस प्रकार के स्टंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मौत होना ये स्वाभाविक की बात होती है। बाकी परमपिता परमात्मा उनके, उसके माँ बाप को, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नीसू देसवाल है 22 से 23 साल की उम्र थी,
इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो हासिल कर रखी थी, वो उनकी मेहनत और जज्बा था। साथियों, कई साथी कह रहे हैं कि ऐसी गलती नहीं करता तो बच जाता। भाई उनका काम था, वो डेली इस प्रकार के स्टंट करता था। टोचन किंग के नाम से जाना जाता था, ट्रैक्टर स्टंट किंग के नाम से उनको जाना जाता था। फिलहाल आपने कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में अपनी राय रखनी है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और इस प्रकार के स्टंट को लेकर के आपने भी अपनी मर्यादित भाषा में अपनी राय रखें। वीडियो को शेयर करें और अपने इर्द गिर्द जो लड़के लड़कियां इस प्रकार के यदि कोई स्टंट करता है तो उनको समझाएं, क्योंकि हादसा किसी के साथ होता है, अकल हर किसी को लगनी चाहिए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।